सोनम वांगचुक या तो इसका किस्मत ही खराब है या फिर हो सकता है कि ये गलत समय में भूख हड़ताल कर रहे हैं। आखिर क्यों? तो आपको बता दूँ ये जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी के द्वारा भी अंग्रेज़ों के खिलाफ भूख हड़ताल किया जाता है। लेकिन जो अंग्रेज रहते थे वे गांधी जी से मिलने के लिए आते थे, उनसे पूछते थे कि आखिर भूख हड़ताल का कारण क्या है। लेकिन अभी की सरकार जो कि सोनम वांगचुक से सवाल तक नहीं पूछ रहा है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है ये तक नहीं पूछा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर सोनम वांगचुक से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? इसके अलावा अन्ना हजरे जो कि वे भी भूख हड़ताल में बैठते हैं और 12 दिनों तक भूख हड़ताल चलता है। और फिर कांग्रेस, उस समय कांग्रेस भारत की सरकार के पद में रहती है और उस कांग्रेस को भी हार मानना पड़ता है और अन्ना हजारे के आगे झुकना पड़ता है, उनकी मांग को पूरा करना पड़ता है। लेकिन अभी जो सोनम वांगचुक जो कि एक महान साइंटिस्ट होते हुए भी उनकी बातों को टाल दिया जा रहा है, उनकी मांग को खारिज कर दिया जा रहा है। आखिर 16 दिन तक वे बिना खाए पिए आमरण अनशन में बैठे हैं, आमरण भूख हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का जवाब नहीं मिल रहा है। आखिर सरकार क्या कर रही है और सरकार क्या चाहती है? तो आपको बता दूं कि जो आमरण अनशन होता है, आमरण भूख हड़ताल होता है, उसमें क्या होता है? तो इसमें व्यक्ति तब तक खाता पीता नहीं है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो क्या सरकार सोनम वांगचुक का मरने का इंतजार कर रही है? आपको क्या लगता है सरकार इनकी बातों को सुनेगा या फिर नहीं सुनेगा? 16 दिन हो चुके हैं, सोनम वांगचुक का जो शरीर है वो भी धोखा दे सकता है। वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं, 9 किलो तक वजन उनका घट गया है। अब बताइए, कभी भी वे ऊपर जा सकते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन सरकार जिनको की सुनाई नहीं दे रहा है और सोई हुई है और अपने आप में मज़ा कर रही है। अब बताइए यहाँ पर सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट का क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर 10 दिन पहले का वीडियो, जब 10वां दिन रहता है और भूख हड़ताल चल रहा होता है तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि आखिर आप चाहते क्या हैं? तो वे बताते हैं कि हम चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे जो कि सिस्टम के खिलाफ, जो कि सिस्टम से तंग आकर अपने को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उनके परिवारों को मैं हक दिलाना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को हक दिलाना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और वाकई में वे स्टूडेंट्स के लिए ही लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के हक के लिए लड़ रहे हैं और मरने मिटने को भी तैयार बैठे हैं। सोच सकते हैं कि 16 दिन में उनका 9 किलो वजन घट चुका है और लगातार अभी भी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और सरकार जो कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। ना ज़्यादा चैलेंजिंग इस वक्त महसूस कर रहे हैं, 10वां दिन है, दिल्ली का ह्यूमिड टेम्परेचर है। उनके सेहत का सोचिए, जिनके बच्चे मर गए, उनके माता पिता का सोचिए, उनके रिश्तेदारों का सोचिए। अब यहाँ पर जो रिपोर्टर है उसके द्वारा पूछा जाता है कि क्या आप धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा चाहते हैं? आप इस्तीफे पर क्यों अड़े हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ इस्तीफे से। इस्तीफा तो शुरुआत, इस्तीफे को हम कह सकते हैं जिम्मेदारी लेना, उसके बाद तो शुरू होता है उपचार, दवा। तो वे बोलते हैं कि मैं धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं चाहता, बल्कि जो सिस्टम है, जो नकारा सिस्टम है, उसको सुधारना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स सिस्टम से तंग आ चुके हैं, पेपर लीक से तंग आ चुके हैं, धांधली से तंग आ चुके हैं, उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, सिस्टम को सुधारना चाहता हूँ। बस उनका ये कहना है। 6 महीने के लिए जेल भी गए थे, क्या आपको डर नहीं लगता? इसके अलावा उनसे पूछा जाता है कि आपने 6 महीने जेल में बिताया, आपको डर नहीं लगता है क्या? तो वे डरेंगे क्यों? आखिर वे डरेंगे क्यों? जो सही है उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। डर लगता तो क्यों आते हैं यहाँ? और आपको बता दूं कि वे 6 महीना जेल में क्यों रहे थे। तो आपको बता दूं कि वो यहाँ पर लद्दाख के एक निवासी हैं और वे चाहते थे कि लद्दाख जो कि पूर्ण स्वतंत्र राज्य बन जाए,
एक तरीके से लद्दाख जो कि वर्तमान में अभी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके कारण उसमें कंट्रोल किसका है, तो उसमें कंट्रोल भारत के राष्ट्रपति का रहता है और राष्ट्रपति उपराज्यपाल बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है और या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है जो कि वहाँ पर शासन करता है। ऐसे में जो लद्दाख का जो वांगचुक रहता है वो चाहता था कि खुद का वहाँ पर विधानसभा हो और जो यहाँ पर है स्थानीय सरकार हो। तो ऐसे में फिर वांगचुक का मांग रहता है कि जो लद्दाख है उसको यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर एक राज्य बना दिया जाए, राज्य घोषित कर दिया जाए और इसके अलावा छठे अनुसूची में ऐड करने के लिए कहता है। और छठे अनुसूची में अगर ऐड कर दिया जाता है तो ऐसे में जो लद्दाख है, लद्दाख में अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनको यहाँ पर एक प्रकार का अधिकार मिल जाएगा। वो किसी भी प्रकार का, मान लीजिए जंगल है, भूमि है, इसके अलावा रीति रिवाज है, नियम है, उनको यहाँ पर उन पर कानून बना सकता है छठे अनुसूची के तहत। तो इस तरीके से लोगों को यहाँ पर उत्साहित कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। लेकिन जो सरकार रहती है वो क्या कह देती है कि तुम लोगों को भड़का रहे हो, भड़काने के काम कर रहे हो, तुम देशद्रोही हो। और इस कारण से फिर उसको यहाँ पर 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है और 6 महीने के बाद उसको छोड़ा जाता है, जो यहाँ पर सोनम वांगचुक है। तो वे शुरुआत से ही आंदोलन में भाग ले रहे हैं, लोगों के हक के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे में वे डरेंगे क्यों? आखिर वे डरेंगे क्यों, बताइए? वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए। तो सोच सकते हैं कि सोनम वांगचुक जैसे महान साइंटिस्ट किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं और लोगों को उनका हक दिलाते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो सोनम वांगचुक हैं वे यहाँ पर ऐसे वैसे साइंटिस्ट नहीं हैं, बल्कि लद्दाख के लिए उन्होंने अपना जीवन यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरा लोगों के लिए व्यतीत कर दिया, लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए व्यतीत कर दिया। तो आपको बता दो कि जो यहाँ पर सोनम वांगचुक है उनके द्वारा लद्दाख में एक स्कूल खोला गया है और उस स्कूल में एक तरीके से कह सकते हैं कि रटने के बजाय उसमें प्रैक्टिकल शिक्षा दिया जाता है। उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल होकर पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें रटने के बारे में नहीं बताया जाता है। और इसके अलावा एक फिल्म बना होगा जो कि 3 इडियट नाम से फिल्म है, जिसमें कि आमिर खान रेंचो का रोल करता है और जो इंस्पायर्ड है इसी से इंस्पायर्ड है, इसी साइंटिस्ट से इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट फिल्म बना था। अब तो सोच सकते हैं एक ऐसे महान साइंटिस्ट जो कि अभी भूख हड़ताल में बैठे हैं, इसके अलावा लद्दाख के किसानों के लिए एक महान आविष्कारक के रूप में भी यहाँ पर सिद्ध हुए थे, एक महान आविष्कार किए थे। वह यह था कि लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो ऐसे में बर्फ़ जम जाता है, तो जो बर्फ़ जमता है उसका पानी वेस्ट हो जाता है, तो उस पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था और इकट्ठा होने के बाद उसको यहाँ पर ग्लेशियर के रूप में जमा दिया जाता था और बड़ा बड़ा स्तूप बना दिया जाता था। और जैसे ही गर्मी आता था उस ग्लेशियर का इस्तेमाल पानी के रूप में किया जाता था और फिर उसी से सिंचाई होता था। तो सोच सकते हैं कि ऐसे महान साइंटिस्ट जो कि लोगों के हित के बारे में सोचा, लोगों की भलाई के बारे में सोचा और आज वे भूख हड़ताल में बैठे हैं और हो सकता है कि वो मर भी जाए, लोगों के हक के लिए लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो जाए और अभी सुनने वाला यहाँ पर है भी नहीं कोई। अब देखिए यहाँ पर अभिजीत दिव्य के जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि जो भारत की सरकार है वो सुनने को तैयार नहीं है और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत की सरकार जो कि तानाशाही सरकार बन चुकी है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो और जानकारी पसंद आते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और सोनम वांगचुक जो कि देश के हित के लिए, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए आप वहां पर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हम सोनम वांगचुक के साथ हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।